हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल शिफ्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम डेली टैली से रिलेटेड, टैली प्राइम से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट में 2 वीडियो अपलोड किया है टीडीएस के ऊपर। आज का वीडियो है टीसीएस के ऊपर, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस था टैक्स डिडक्टेड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम एक वेबसाइट के थ्रू। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्या है टीडीएस और टीसीएस में अंतर? तो यहाँ पर टीडीएस होता क्या है, पेमेंट देने वाला टैक्स काट कर पैसा देता है। हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं, अगर उसने लिमिट लगाया हुआ है कि अगर आप ये उधार का पैसा 10 दिन में नहीं देंगे तो आपको टैक्स इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर वो ब्याज 5,000 से ऊपर हो जाता है तो आपको 10% टीडीएस काट के उसको पैसा देना होता है। तो वो एंट्री हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। सैलरी के ऊपर कैसे टीडीएस करता है वो एंट्री भी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़कर पैसा मांगता है। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे रमेश ने किसी फर्म को 1,00,000 रुपए का स्क्रैप बेचा। स्क्रैप पर 1% टीसीएस लेने का नियम है। 1% आप उसके ऊपर टीसीएस जोड़ के लेंगे। 1,00,000 का 1% होगा 1,000 रुपए। तो फिर फर्म से कुल 1,00,000 1,000 रुपए लिए जाएंगे। मतलब 1,000 रुपए 1,00,000 का बेचा था, लेकिन 1% टीसीएस भी उससे लिया जाएगा। तो 1,00,000 1,000 रुपए उससे लिए जाएंगे और 1,000 जो होगा ये आपको टीसीएस इनकम टैक्स विभाग में जमा कराना पड़ेगा खरीदार के नाम। फिर वो जब आईटीआर फाइल करेगा तो उसको वो सारी 1,000 रुपए उसको रिटर्न हो जाएगा। कहां कहां पर टीसीएस लगता है वो भी दिखा रहा है। शराब 1%, तेंदुपत्ता, इमारती लकड़ी, कोयला, लोहा, लिग्राइट, 10 लाख से ज्यादा के वाहन पर 1% टीडीएस कटेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रैप के बारे में ही। स्क्रैप अगर कबाड़ किसी से बेचा तो वो टीसीएस कैसे हमसे मांगेगा वो चीज देखते हैं। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन के ऊपर। टैली के ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्रिएट कंपनी के ऊपर आएंगे। एक कंपनी बना लेते हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें इस तरह से फिल करते चले आएंगे। बाकी इंटर किया, यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको टीसीएस को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जीएसटी को हमने यहाँ पर एक्टिवेट किया। जीएसटी के बाद यहाँ पर कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट किया। टीडीएस लगाना चाहे तो टीडीएस को भी यहाँ से यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, टीसीएस लगाते हैं। टीसीएस के ऊपर आए, यहाँ पर यस किया। फिर टैन नंबर कितना है आपकी कंपनी का, तो टैन नंबर डालेंगे। फिर टैन नंबर दोबारा डालेंगे। कंपनी है तो कंपनी लगाएंगे। ब्रांच कौन सी है, ब्रांच डालेंगे। और यहाँ से सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको आपको यहाँ से यस करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए। तो यहाँ पर यस किया। नाम क्या है उसका, नाम डाला। डिजिग्नेशन क्या हमने डाल दिया, अकाउंटेंट है। इनका पैन नंबर क्या है, पैन नंबर डालेंगे। एड्रेस ये पूरा फिल करते चले आएंगे। इनका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक, ईमेल आईडी डाल दिया, इंटर किया। और ये हम कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक टीसीएस नेचर बनाना पड़ेगा। टीडीएस में टीडीएस नेचर बनाते थे, टीसीएस में टीसीएस का नेचर एक आपको बनाना पड़ेगा। क्रिएट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, इसके ऊपर आएंगे। अब हम स्क्रैप बेच रहे हैं तो स्क्रैप का एक बनाएंगे। यहाँ पर स्क्रैप डाल दिया। इसका सेक्शन होता है 206C पेमेंट कोड। तो जो भी होगा वो पेमेंट कोड डालेंगे। हमने डाल दिया टीसीएस 1% ऐड होता है तो 1% डाल दिया। बाकी इंटर करते चले आएंगे। बाकी यहाँ पर लिमिट कोई भी नहीं डालना है। इंटर किया। अब आपको लेजर्स तैयार करने पड़ेंगे। लेजर के लिए आप यहाँ पर लेजर ऑप्शन के ऊपर आएंगे। टैक्सेस के लेजर बना लेते हैं। सीजीएसटी डाल दिया हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, सीजीएसटी हो जाएगा। सेंट्रल टैक्स नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए की। और यहाँ पर टीसीएस नॉट एप्लीकेबल। एसजीएसटी अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा स्पीड में बनाने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल एसजीएसटी हो गया। फिर आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। अब जिससे भी प्रोडक्ट परचेज करना है उसका नाम बनाएंगे। जैसे हमने बना लिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिटर्स की कंपनी है ये। फिर सैंडी क्रेडिटर्स, जिससे भी खरीदते हैं उसको क्रेडिटर्स में रखते हैं।
इनको हम 10 दिन में पैसा देंगे। इस टीडीएस एप्लीकेबल को यहाँ पर कोई जरूरी नहीं, इसको नो ही रखना है। बाकी ये एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस डाल देंगे। पिन कोड क्या है, पिन कोड डालेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इनको हम पैसा चेक से देते हैं, चेक लगाएंगे। इनका पैन नंबर क्या है, पैन नंबर डालेंगे। इनका जीएसटी नंबर इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा एक लेजर बन गया। अब जिसको भी बेचना है उसका नाम डालेंगे। एचपी प्राइवेट लिमिटेड को हम बेचना चाहते हैं, ये डेप्टर्स की कंपनी है। हम डीआर और सीआर समझने के लिए डाल रहे हैं, जिससे वहां पर लेजर हमको पता चल जाए कि ये डेप्टर्स का है और ये क्रेडिटर्स का है। बाकी आप अपनी कंडीशन में ये सब नहीं डालेंगे, जो एक्चुअल नाम होगा कंपनी का वही नाम आपको डालना है। अब जिसको सामान बेचते हैं वो डेप्टर्स में रखते हैं। इनको हम 10 दिन में इनसे पैसा रिसीव करेंगे और यहाँ पर टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे। यस किया। यस करने के बाद ये कंपनी है तो कंपनी रेजिडेंस लगाएंगे। इनका हमने डाल दिया कि ये महाराष्ट्र की कंपनी है, स्टेट महाराष्ट्र। पिन कोड जो होगा पिन कोड डालेंगे। यस किया, चेक से पैसा आएगा, इंटर किया। पैन नंबर जरूर डालना, बिना पैन नंबर के मिस्टेक करेगा। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा एक और लेजर परचेज बन गया। अब हम जब परचेज करेंगे तो टीसीएस कैसे लगाएंगे, टीसीएस ऑन परचेज। तो एक लेजर और बनाएंगे, टीसीएस ऑन परचेज। ये आपका रहेगा करेंट एसेट्स, क्योंकि जो टीसीएस होता है वो हमारा एसेट्स है, क्योंकि जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो ये हमको वापस मिल जाता है, तो इसको हम कहीं और नहीं करंट एसेट्स में ही डालेंगे। करंट एसेट्स लगाएंगे। फिर अब यहां पर अगर एक एसेट्स के ऊपर एक चीज, यहां पर करंट एसेट्स लगाने के बाद यहां पर कुछ करंट एसेट्स के अंदर एडिटिंग करना पड़ेगा, तो कंट्रोल के साथ में इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस डिस्काउंट फॉर सेल इनवॉइस इंक्रीज। इसको यहां से आप यस करेंगे। अब एक ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो ये 0.1% ऑन टोटल सेल, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए की। तो यहां पर ये सारी चीजें ध्यान से देख लेना है कि कैसे हमने किया हुआ है। बाकी कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक और लेजर बनेगा टीसीएस। टीसीएस आपका रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, टीसीएस है। फिर स्क्रैप जो हमने नेचर बनाया था उसको यहां से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब कोई भी चीज परचेज करेंगे तो एक परचेज अकाउंट का भी लेजर होना चाहिए, अंडर परचेज अकाउंट के रहता है। फिर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। फिर इसके बाद सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट के। फिर यहां पर ये भी गुड्स है और यहां पर इसको एप्लीकेबल करेंगे और स्क्रैप को एक्सेप्ट कराएंगे। परचेज में आपको स्क्रैप नहीं लगाना है, लेकिन सेल्स में लगाना पड़ेगा। अब आते हैं अगली एंट्री के ऊपर, परचेज कैसे करेंगे। परचेज करना बहुत सी वीडियो में बताया कि वाउचर में जाना है, F9 से परचेज करना है, अकाउंट यहाँ पर चालान नंबर डालना है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से हमको परचेज करना है, इसको इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम हमने नहीं बनाया, तो स्टॉक आइटम यहाँ पर डायरेक्ट हम बना लेते हैं, अल्ट सी से हमने यहाँ पर डाल दिया टिम्बर प्रोडक्ट। ठीक, कोई भी या फिर स्क्रैप प्रोडक्ट आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एमटीएस मैट्रिक टन वाला बना लिया, एमटीएस मैट्रिक टन इंटर करते चले आएंगे। बाकी जीएसटी का जो भी ऑप्शन होगा वो आप जीएसटी यहाँ पर डालेंगे। टिम्बर प्रोडक्ट, एचएसएन कोड, टैक्सेबल वैल्यू 12%, ये सब लगाया, इंटर करते चले आए। हमने डाल दिया कि 100 मैट्रिक टन हमने परचेज किया हुआ है। 1 मैट्रिक टन का रेट है 400 रुपए, तो हो गया 40,000। और हमने इसके ऊपर सीजीएसटी लगा दिया और फिर लगा दिया एसजीएसटी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टीसीएस ऑन परचेज। टीसीएस ऑन परचेज यहाँ पर 40 रुपए का शो हो रहा है। अगर आपकी कंडीशन में ये चीज न शो करे तो यहाँ पर आपको F12 बटन प्रेस करना है। F12 बटन प्रेस करने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ से कैलकुलेट टैक्स ऑन करेंट सब टोटल, इसको आप यहाँ से सब यस करेंगे और ये आपका टीसीएस शो हो जाएगा। एंटर करते चले आएंगे, न्यू रेफरेंस इंटर किया, ये आपका कंप्लीट हो गया परचेजिंग। अब इसके बाद आते हैं सेल के ऊपर। वाउचर के ऊपर आए, F8 से सेल किया, हमको डेप्टर्स को एचपी प्राइवेट लिमिटेड को सेल करना है, यहाँ पर सेल की एंट्री को लगाया। फिर यहाँ पर टिम्बर प्रोडक्ट सेल करना है, हमने 100 पीस लगा दिए, एक का रेट डाल दिया 600 रुपए। और जब हम कोई स्टेट से बाहर सेल करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी लगाने के बाद यहाँ पर आपको स्पेस देना और लगा देना टीसीएस। टीसीएस हो गया 600 रुपए। ठीक, तो ये देख सकते हैं 600 रुपए आपका इसी के अंदर ऐड हो गया। 67,200 रुपए हो रहा था, 67,200 में 600 रुपए टीसीएस ऐड हो गया, तो ये चीज यहाँ पर शो हो जाएगी। इंटर करते चले आएंगे, इंटर किया, न्यू रेफरेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, इसको थोड़ा समझते हैं। बैलेंस शीट में आए, यहाँ पर Alt F1 से डिटेल देखा तो आप देख सकते हैं टीसीएस ऑन परचेज ये आपका कितना है, 45 रुपए दिख रहा है जो हमने परचेज के ऊपर लगाया हुआ है। बाकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखेंगे तो यहाँ पर टीसीएस आपको ये पेमेंट करना है 600 रुपए का। ठीक, तो ये दोनों चीजें दिख जाएंगी यहाँ पर। तो पेमेंट कैसे करेंगे टीसीएस का, तो यहाँ पर वाउचर में आएंगे, F5 से पेमेंट के ऊपर आएंगे, कंट्रोल F से ऑटो फिल करेंगे, स्टार्ट पेमेंट टीसीएस का कर रहे हैं तो टीसीएस लगाएंगे। फिर यहाँ पर डाल दिया कि 1 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 का पेमेंट है और ये है आपका 1 मार्च 2022। सेक्शन कितना था, तो यहाँ पर हमने सेक्शन 206 रुपए तो 206C लगाया हुआ था। नेचर ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें आप फिल करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ पेमेंट किसका कर रहे हैं, टीसीएस का, टीसीएस लगाएंगे। ये है क्या, अदर लगा देंगे। बाकी 600 का पेमेंट है, 600 रुपए लगाएंगे, इंटर करके चले आएंगे। ये आपका टीसीएस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप किसी को भी अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं जो टीसीएस की कैटेगरी के अंडर में आता है तो उसको आप कैसे परचेज के ऊपर लगाएंगे और कैसे सेल के ऊपर लगाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।